साथियों, आज आपको हम एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिसको जानने और समझने के बाद आपको लगेगा कि आज आपको कोई एक अच्छी चीज आपको बताई गई है, कोई मतलब की चीज आपको बताई गई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जीरो एफआईआर क्या होती है। आपने एफआईआर का नाम तो बहुत सुना होगा। अक्सर कोई भी घटना घट जाती है तो हम एफआईआर की बात करते हैं। हम कहते हैं चलिए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दें, कंप्लेन लिखवा दें। मगर जीरो एफआईआर ये शायद आपने बहुत कम सुनी होगी, और जीरो एफआईआर की नॉलेज शायद ही मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ही होगी। तो आइए आज हम आपको बताते हैं जीरो एफआईआर क्या होती है। क्योंकि देखिए, हम कोई भी कंप्लेन लेके थाने में जाते हैं, अपनी कोई भी शिकायत लेकर हम थाने में दर्ज कराने के लिए जाते हैं ताकि उस पर जाँच हो और जाँच के ऊपर आपको उस जो घटना घटी उससे आपको राहत मिले। तो वो हमारी 3 प्रकार की अक्सर होती हैं। पहली होती है हमारी जीरो एफआईआर, दूसरी होती है हमारी एफआईआर और तीसरी होती है हमारी एनसीआर। ये 3 कैटेगरी की जो रिपोर्ट्स होती हैं जो पुलिस आपकी कंप्लेंट देने के बाद दर्ज करती है। तो आज हम जानेंगे कि जीरो एफआईआर क्या होती है। तो साथियों, आज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जीरो एफआईआर क्या होती है और ये आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद है, इसको भी आप जानिए। सबसे पहली बात कि देखिए, जीरो एफआईआर और एफआईआर ये लगभग भरा एक समान ही होती है, मगर कुछ कारणों से जीरो एफआईआर से अलग हो जाती है। वो कारण इस प्रकार से हैं कि जीरो एफआईआर के अंदर जब हम कोई भी कंप्लेन हम दर्ज कराते हैं तो उसके अंदर आप देखिए, जब भी हम कोई कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो एफआईआर के ऊपर एफआईआर नंबर लिखा रहता है, जिसमें एफआईआर नंबर होता है और पीछे सन कि किस सन में वो एफआईआर दर्ज कराई गई है। मगर जीरो एफआईआर के अंदर क्या होता है कि जब हम कोई कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो उसमें जो एफआईआर नंबर जो होता है वो जीरो होता है और सन जिस सन में कराया था वो लिखा होता है, मगर वह सन के आगे जीरो लिखा होता है। कहने मतलब एफआईआर का कोई नंबर नहीं डाला जाता है। पहली चीज, आप किसी भी एफआईआर में आप जब देखें, जब एफआईआर नंबर पर जीरो पड़ा हो और पीछे सन लिखा हो तो समझ जाइए कि ये जीरो एफआईआर है। अब जीरो एफआईआर काम कैसे करती है, जीरो एफआईआर में कैसे जांच होती है, क्या इसका प्रोसेस क्या है, तो आप समझिए। जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है, मोटा मोटा आप समझिए कि जनरली क्या होता है, जैसे कि घटना, जैसे कि आप कानपुर के रहने वाले एग्जाम्पल के तौर पर, और आपकी घटना कानपुर के पनकी एरिया में घटी। तो यदि आप पनकी एरिया में घटना घटी है और पनकी एरिया के थाने में ही आप यदि कंप्लेन दर्ज कराने जा रहे हैं तो वो कहलाएगी एफआईआर। क्योंकि जिस थाने के अंतर्गत आपकी घटना घटी है और उसी थाने में ही आप कंप्लेन दर्ज कराने जा रहे हैं तो वो फिर एफआईआर कहलाएगी। मगर आपकी यदि घटना किसी ऐसे स्थान पे हुई है जहाँ पे हैं, उससे किसी हट के किसी अन्य जगह पे घटना घटी है और आप एफआईआर किसी दूसरे थाने में दर्ज करा रहे हैं तो वो कहलाएगी जीरो एफआईआर। मतलब और आसान भाषा में समझिए कि जैसे कि कोई घटना मानिए को इलाहाबाद में घटी और आप इस समय कानपुर में और आप उसकी एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, मगर आप इलाहाबाद नहीं जा सकते। तो आप क्या करेंगे कि आप जिस जगह हैं उस जगह के थाने में आप जाइए और अपनी घटना का पूरा विवरण दीजिए, बताइए। तो जिस जगह आप दर्ज करा रहे हैं वो थाना आपकी जीरो एफआईआर दर्ज कर लेगा और दर्ज करने के बाद इतनी जांच करेगा कि आपकी घटना घटी किस जगह पर है, और जिस जगह भी आपकी घटना घटी होगी, जिस थाने के अंतर्गत आपकी घटना घटी होगी, वो जहाँ पे आपने एफआईआर दर्ज कराई, जीरो एफआईआर दर्ज जिस थाने में कराई है, वो थाना जांच करने के बाद कि घटना आपकी इलाहाबाद में घटी है, उस जीरो एफआईआर को अपने थाने से इलाहाबाद के कंसर्न थाने में वो ट्रांसफर कर देगा और उसके बाद इलाहाबाद का जो थाना है वो फर्दर उसके ऊपर जांच करेगा। इस जीरो एफआईआर के फायदे क्या हैं, अभी समझिए। कई बार क्या होता है कि जिस जगह घटना घटती है वो थाना
उस लोकल के जो अपराधी हैं उनसे यदि अटैच है, उनका प्रभाव उस थाने पे है, तो जब हम उस थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं तो कंप्लेंट हमारी दर्ज नहीं होती है, क्योंकि वह उस थाने में उसका प्रभाव है। मगर यदि हम किसी बाहर के थाने में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो क्योंकि वहाँ तो किसी का प्रभाव है नहीं, तो वो थाना एफआईआर दर्ज कर लेता है और उसके बाद हमारी एफआईआर वो ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरी चीज़, जीरो एफआईआर का एक फ़ायदा और है, जैसे कि आप यहाँ पर हैं, कहीं पर भी आप हैं और आपको लगता है किसी अन्य जगह पे कोई घटना घटी है और आप कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं, तो वह अपने जगह जहाँ आप हैं वहाँ के थाने में आप कंप्लेंट दीजिए एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो वो थाना आपकी जीरो एफआईआर दर्ज करेगा। उसके बाद जहाँ घटना घटी होगी उस थाने में ये वाली घटना एफआईआर वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा और जहाँ घटना घटी हुई जब वहाँ पे जीरो एफआईआर ट्रांसफ़र होगी तो वो वाला थाना उसी एफआईआर में अपना एफआईआर नंबर प्रॉपर डाल के उसके ऊपर पूरी तरीके से वो जांच करेगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। इस जीरो एफआईआर के बहुत सारे मैं समझता हूँ लाभ हैं। कहीं ना कहीं आपको जहाँ घटना घटी वहाँ आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्थान से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इजी वे में भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि जहाँ घटना घटती है वो थाना अक्सर एफआईआर दर्ज कराने में मतलब प्रयास करता है कि एफआईआर दर्ज ना हो। एफआईआर दर्ज करने में उसको तकलीफ रहती है, मगर दूर के थाने में आप इजीली वे में एफआईआर अपनी दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायत बता सकते हैं और आप निश्चिंत होकर के दूसरे थाने में जाकर अपनी बात को पूछ करके कह करके अपना एफआईआर को दर्ज कराने के लिए आगे काम बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जीरो एफआईआर और एफआईआर में क्या फ़र्क है। तो एफआईआर वो होती है कि जहाँ घटना घटती है, जिस जगह में घटना घटती है उसी जगह के संबंधित थाने में यदि कंप्लेंट हम दर्ज कराते हैं एफआईआर के लिए तो वो एफआईआर कहलाती है। मगर घटना कहीं और घटी है और एफआईआर हम किसी अन्य थाने से करवा रहे हैं तो वो कहलाती है जीरो एफआईआर। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि जीरो एफआईआर और एफआईआर में क्या फ़र्क है। बहुत माइनर सा फ़र्क है, मगर बहुत समझने वाली चीज़ है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि ऐसी हालत में जब आप घटना के स्थल से कहीं दूर हों और आप चाहते हैं इस पर एफआईआर दर्ज हो, तो आप अपने जगह उपस्थित थाने में जाकर के आप कंप्लेन दे करके जीरो एफआईआर के माध्यम से आप उस घटना की एफआईआर आप दर्ज करा सकते हैं और इस चीज़ के लिए कोई थाना आपको मना नहीं कर सकता। आप देश के किसी भी थाने में जाकर के आप जीरो एफआईआर के माध्यम से आपके संग घटी या आपके संग किसी मिलने वाले के संग घटनी घटना को आप दर्ज करा सकते हैं। दूसरी चीज़, जीरो एफआईआर में एक चीज़ और होती है कि जिसके संग घटना घटी है यदि वो नहीं है तो उसके मिलने वाला, उसके रिश्तेदार, संबंधी, दोस्त, यार या भारी कोई व्यक्ति जो चाहता है कि उसके संग घटना घटी है उसकी वो एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, तो वो अन्य व्यक्ति भी जीरो एफआईआर अपने किसी भी थाने से सामने वाले पीड़ित के लिए दर्ज करा सकता है। तो ये जीरो एफआईआर के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और मुझे लगता है कि आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं जीरो एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूँ तो आप जीरो एफआईआर आप दर्ज कराइए। देश के किसी भी कोने में बैठ करके आप कहीं भी घटना घटी आप जीरो एफआईआर के माध्यम से अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसी के बारे में यदि आपको कुछ अन्य भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमको बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिख करके आप डालें ताकि हम बता पाएँ। इसके अलावा आपको यदि कुछ अन्य कोई जानकारी इसके बारे में है तो भी आप लिख करके डाल सकते हैं, उसको भी हम अपने साथियों के बीच में डालेंगे। दूसरी भी बात साथियों, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि पल पल की हमारी डाली गई वीडियो आप तक पहुँचे और आप एक एक चीज़ को जानें। तो YouTube वीडियो का जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज़, अपनी हर वीडियो हम फेसबुक पर भी डालते हैं, तो आप फेसबुक पर जो हमारा ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया को जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो करें। इसके अलावा किसी भी अन्य टॉपिक के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमको ज़रूर लिख करके दें ताकि उस टॉपिक को हम अपने इस पूरे प्रोसेस में इंक्लूड करें। दूसरी चीज़, आपको किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प, कोई सहायता, कोई राय चाहिए हो तो आप हमको बिल्कुल बताएं। हम अपने से जुड़े साथियों के साथ में हम
शेयर करके आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी चीज़, किसी भी न्यायिक हेल्प के लिए आप 24 घंटे कभी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर हमने डिस्प्ले पर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी अपना मोबाइल नंबर हमने डाला हुआ है, सारे सोशल मीडिया लिंक भी हमने इसमें डाले हुए हैं। हमारा उद्देश्य है देश का एक एक नागरिक को कानून की जानकारी होनी चाहिए, ताकि समस्या आने पे देश का हर नागरिक अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, किसी के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े। इस उद्देश्य के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।